Hello friends, how are you? In previous lecture, we will discuss about asexual mode of reproduction. Now, we are going to start sexual reproduction. Now, what is sexual reproduction? How we can define this sexual reproduction? So here we have definition: a process in which formation and fusion of male and female gametes involve is known as sexual reproduction. एक बार फिर से, a process in which formation and fusion of male and female gametes involves, that is known as sexual reproduction. और एक बात नोट कीजिए, in this process जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, they are produced either by same individual और different individual. मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं या तो एक ही एनिमल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं या उसके लिए मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स अवेलेबल होते हैं. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो याद रखिए फर्स्ट पॉइंट, ये प्रोसेस जो है पूरा कॉम्प्लेक्स और स्लो है. ऑफस्प्रिंग विच इज प्रोड्यूस हियर दे एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन. अब ये क्यों होता है जेनेटिक वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में, हमें क्यों देखने को मिलता है? आप सोचिए, 11th में हम कहीं पढ़े हैं ऐसा? देन थर्ड थिंग, all organisms which show sexual reproduction exhibit a similarity in their process. मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, उसमें आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी. नाउ वी कैन डिवाइड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो हमारा प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल स्टेज. reproductive stage known as also adult stage, and post reproductive stage that is known as old age. Now let's talk about pre reproductive stage और juvenile stage. प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं. आप जानते हैं प्लांट में फ्लावरिंग होता है. फ्लावरिंग के पहले का जो समय होता है प्लांट्स का, उसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज. ये स्टेज वेराइज होता है, ये स्टेज का पीरियड जो है, ये टाइम जो है वो वेराइज होता है. अब आप इसको कैसे नोट करेंगे? तो आप सोचिए, इन विन का दैट इज जनरली नोन एज बारहमासी प्लांट, उसमें जो फ्लावरिंग होता है पूरे साल भर होता है. और कोई प्लांट सोचिए उसमें साल में एक बार फ्लावरिंग आता है, तो उससे पहले का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये आपको सोचना है. There are certain plants, we have example in textbook, so आप इसको प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा, ये MCQ में आ सकते हैं. There are certain plants which shows flowering after a very big gap, like we have example नीलकुरंजी. इसका साइंटिफिक नेम टेक्स्ट बुक में दे रखा है, प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा. उसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है. That means it shows flowering in every 12 years. So इसको प्रिपेयर कीजिएगा. ये प्लांट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक का जो बॉर्डर है वहाँ पे आप जानते हैं नीलगिरी पर्वतमाला है, तो वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है. ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है. बाम्बू जो है, बाम्बू में पूरी उसका जो एक लाइफ साइकिल होता है उसमें एक ही बार वंस इन अ लाइफ फ्लावरिंग होता है. तो बाम्बू की तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पता कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाम्बू. नाउ द सेकंड स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज. रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं इस तरह से. प्लांट्स में फ्लावरिंग की बात करते हैं, एनिमल्स में एक की बात करते हैं. तो फ्लावरिंग का तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी पॉइंट बोल दिया, बराबर है. फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसकी तो अभी यहाँ पे हमने इसके कंटेक्स्ट में डिस्कशन किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल. एनिमल्स जो है उसमें भी अगर आप देखें तो उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देखने को मिलता है. आप देखिए कि नेचर में बर्ड्स जो है वो सर्टन पीरियड में ही
एक स्पेसिफिक सीजन में ही एग्स ले करते हैं। हाँ, कैप्टिविटी की बात अलग है, पोल्ट्री में बात अलग है, वहाँ हम कुछ और कामकाज करते हैं तो वो पूरे साल भर एग्स ले करते हैं। सो व्हाट इज़ दैट, अगर हम उसको एक्सप्लोइट करें तो वो क्या बात है। आप देखिए जो प्लेसेंटल मैमल्स है उनका जो हार्मोन्स या आप कह सकते हैं एसेसरी ऑर्गन्स और ओवरीज में एक स्पेसिफिक साइकिल्स देखने को मिलते हैं। सो उस हिसाब से हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स। जो एनिमल एबल होते हैं पूरे साल भर रिप्रोडक्टिव के लिए, क्योंकि उनमें उस तरह से एक साइकिल सेट होता है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, प्लीज़ उसमें से आप प्रिपेयर कीजिएगा। और एनिमल्स जो एबल होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के लिए इन अ स्पेसिफिक सीजन, दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स, और उनके साइकिल्स को बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैं पहले भी बोला हूँ, जैसे ही ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है आप उसको 1 बार 2 बार सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, जिससे वॉइस क्लैरिटी आपको क्वाइट क्लियर आएगी। ये देखने में अगर दिक्कत होती है तो आप उसका सेटिंग्स थोड़ा चेंज कीजिए, जैसे 240 है तो 360 या ऐसा कुछ चेंज करके आपको अच्छे से इसको आप देख भी सकते हैं। तो ये हो गया ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। वंस अगेन मैं बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक में से इसका नोट्स बराबर प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे ईस्ट्रस साइकिल कहाँ देखने को मिलता है, तो जैसे नॉन प्राइमेट्स है तो वो हमें दिखाते हैं ईस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट जो है जैसे हम लेते हैं मंकी, एप, ह्यूमंस, वो हमें एग्जिबिट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये क्या होता है भाई, सर्टन पीरियड के बाद जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्लांट्स में जैसे हम बात करते हैं तो ना तो फ्लावरिंग आता है, और हम बात करें अगर एनिमल्स की तो उसका एग लेइंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स ओवरीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा। तो वो जो स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। उसमें ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम नहीं होता है। सो यू कैन से दिस इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। और उसके बाद क्या होता है, तो एक सच्चाई, बिल्कुल सच बात होता है, ऑर्गेनिज्म का डेथ। सो दिस इज ऑल विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाले में हम डिस्कस करेंगे ये जो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसका और डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का प्रयोग कीजिए। थैंक यू।